नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिन के बाद मैं आया हूँ और आज मैं बात करना चाहता हूँ कुछ ऐसा, मतलब जो बहुत कम मेहनत करना पड़े और बहुत ज़्यादा सफलता मिले। तो अभी झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल में एग्ज़ाम होने वाली है, कुछ मतलब 10-15 दिन के बाद शुरू हो जाएगी या तो 1 महीने के अंदर। तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा, क्योंकि आजकल अब क्या करता है कि काउंसिल क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करती है। तो क्वेश्चन स्टूडेंट को प्रोवाइड नहीं करती है तो लोगों को समस्या होता है कि क्वेश्चन किस टाइप का होता है। वरना क्या होता था कि मतलब क्वेश्चन पहले दे देता था तो लोगों को समझ में आ जाता था कि भाई इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अपने सिलेबस को कवर करते होंगे, लेकिन सिलेबस को कवर करने के बाद आपको कन्फ्यूजन दिमाग में रहता है, हर विद्यार्थी को, परीक्षार्थी को रहता है कि दोस्त किस टाइप से पूछा जाएगा, मुझे कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। तो पेपर 1 होता है दोस्तों 100 मार्क का, ठीक है। पेपर 1 जो होता है वो होता है 100 मार्क का, और पेपर 2 होगा जो दोस्तों वो भी होगा 100 मार्क का, ठीक है। ये हो गया आपका थ्योरी पेपर। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 50 क्वेश्चंस होते हैं। एक का हमको लगता है 2 नंबर दिया जाता है, इसी से 50 क्वेश्चंस में उसको ये करता है, क्या बोलते हैं, 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर देता है। और जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि उसमें मात्र ये 50 क्वेश्चन ही होता है, ये क्या बोलते हैं 50 नंबर ही होता है। तो सर्टिफिकेट बात की है, लेकिन ये क्या बोलते हैं अब 100 मार्क्स का है तो उसमें से क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आप MLT का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो MLT का कोर्स करने के लिए सबसे पहला हम लोगों को क्या क्या चीज़ उसमें पढ़ना रहता है। तो उसका सिलेबस तो दोस्तों साइट पे दिया हुआ है झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल के, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि एक दिन सिलेबस के बारे में भी डिस्क्राइब कर दूंगा। पहले आप लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर लीजिए, लास्ट टाइम है इसलिए। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं प्रिपेयर किया हूं दोस्तों, उसमें ऐसा है कि देखिए, विच पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप इनलार्जेज द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। तो उसमें दोस्तों ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है, पहले आप बॉडी पार्ट्स भी पढ़े होंगे। यदि आप माइक्रोस्कोप को जानते हैं तो माइक्रोस्कोप में क्या क्या होता है कि आईपीस होता है, और आईपीस होता है, आर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, स्टेज होता है, और कंडेंसर होता है, डायफ्राम होता है, और लाइट होती है, लाइट। इसके बाद कोर्स एडजस्टमेंट होता है और फाइन एडजस्टमेंट होता है। तो दोस्तों उसमें से सारे का हर पार्ट्स का एक अलग अलग रोल है। तो इसमें है विच पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप इनलार्जेज द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसमें आपको 4 क्वेश्चंस मतलब आंसर दिए हुए रहेंगे, जिसमें किसी एक को सही बताना है, ठीक है। तो मैं जिसमें बनाया उसमें है आई पीस, मिरर, कंडेंसर और डायफ्राम। तो दोस्तों उसमें ABCD 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। 4 ऑप्शन के सामने इस तरफ से कुछ गोला रहेगा, ठीक है, उसको आपको अंडरलाइन करना है। और उसमें गोला इस टाइप से करना है, कभी आप OMR सीट पर एग्जाम दिए होंगे तो जिससे OMR सीट में बाहर नहीं जाने देना रहता है, उसी टाइप से इसको सिर्फ घेरा करना है। बाकी इसमें किसी तरह का कट लाइन वगैरह कुछ नहीं डालना है, ठीक है, वरना उसमें आपको उस क्वेश्चन का नंबर आपको नहीं मिलेगा। दूसरी है कि इसका आंसर क्या होगा, आईपीस होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज ड्यू टू। तो उसका क्या होगा दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। उसमें 4 ऑप्शन आपको यदि मिल सकते हैं तो वो सब सारे एकदम सिमिलर रहते हैं, आई पीस, नोज पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। माइक्रोस्कोप लेंस कैन बी क्लीन्ड विथ व्हिच सॉल्यूशन। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि माइक्रोस्कोप लेंस कैन बी क्लीन्ड विथ व्हिच सॉल्यूशन, तो उसमें आपके पास इस टाइप का यदि आंसर मिले कि जाइलिन, एसीटोन, बोथ A and B, एल्कोहल, तो उसमें बेटर होता है दोस्तों जाइलिन एंड एसीटोन। आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो ये क्लियर लिखा हुआ है कि मुझे
मतलब क्लीन करने के लिए कौन से केमिकल को यूज करते हैं, ठीक है। विच इज यूज्ड टू मेजर सेल साइज इन लाइट माइक्रोस्कोप। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये VVI है, एक तरह से समझ लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, विच इज यूज टू मेजर सेल साइज इन लाइट माइक्रोस्कोप। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि हम लोग सेल साइज को कैसे मापते हैं, ओकुलर माइक्रोमीटर डिस्क से और स्टेज माइक्रोमीटर डिस्क से, ठीक है। इसमें आंसर होगा बोथ ए एंड बी। डी में है नॉन ऑप्शन, तो नॉन ऑप्शन नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा आपका ओकुलर माइक्रोमीटर डिस्क एंड स्टेज माइक्रोमीटर। In which methods of hemoglobin estimations any instrument is not used? In which method of hemoglobin estimations any instrument is not used? तो दोस्तों आपको पहले हीमोग्लोबिन के मेथड को डिस्क्राइब में पढ़ना पड़ेगा कि किस मेथड से हम यूज मतलब टेस्ट करेंगे, तो उसमें क्या इक्विपमेंट यूज होगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ये, इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, साहलिस मेथड्स, टॉलक्वेस्ट मेथड और ओज मेथड्स एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड। तो दोस्तों इसमें क्या है, सबसे बेस्ट इसमें क्या बोलते हैं, जो इसका सही आंसर होगा कि इन विच मेथड्स ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन एनी इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज्ड, इसमें आएगा टॉलक्वेस्ट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, Which instrument is used in oxyhemoglobin method and Steinmetz hemoglobin methods of HB estimation, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों कि इंक्यूबेटर, माइक्रोस्कोप, वाटर बाथ, कलरीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, कलरीमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों कि इन सालिस मेथड्स ऑफ HB एस्टिमेशंस ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू विच सॉल्यूशन। आप पिछले बार हम डाले हैं कुछ वीडियो जिसमें सालिस मेथड से हीमोग्लोबिन को कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या होता है, उसका क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, तो वो आप देख सकते हैं, उसमें क्लियर लिखा हुआ है। और इसमें जो है क्या है कि इसका जो है इन सालिस मेथड्स ऑफ HB एस्टिमेशंस ब्लड इन कन्वर्टेड इनटू विच सॉल्यूशन। तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों, इस टाइप से हो सकता है कि अल्कली हेमेटिन, एसिड हेमेटिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और सल्फ हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एसिड हेमेटिन। अब क्यों होगा, क्योंकि सालिस मेथड में क्या होता है दोस्तों कि जब हम उसको सालिस मेथड से करते हैं तो N/10 HCl में जैसे ब्लड को डालते हैं ना, तो ब्लड को मिक्स जब करेंगे तो वो ब्लू कलर, ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट होता है। तो वो कैसे कन्वर्ट होता है, एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके चलते वो जो है ब्राउन कलर होता है, ठीक है। फिर उसको हम लोग कंपैरेटर से ये मिला के उसको हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करते हैं। तो विच हीमोग्लोबिन इज डिटेक्टेड बाय सालिस मेथड्स, तो उसमें मैथ हीमोग्लोबिन होगा दोस्तों, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आएगा, सल्फ हीमोग्लोबिन आएगा ऑप्शन में, मैथ हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों मैथ हीमोग्लोबिन। इन सालिस मेथड्स ऑफ HB एस्टिमेशंस हो सकता है इस टाइप से रहे, या विच मेनिस्कस मतलब इज यूज्ड फॉर रीडिंग HB वैल्यू इन सालिस ट्यूब, ठीक है। तो इन सालिस मेथड्स ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशंस खाली जगह मेनिस्कस इज यूज्ड फॉर रीडिंग HB वैल्यू इन सालिस ट्यूब। तो उसमें होगा दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा अपर मेनिस्कस, मिडिल मेनिस्कस, लोअर मेनिस्कस, नॉन ऑप्शंस। तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों अपर मेनिस्कस, ये अपर मेनिस्कस। तो द कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इन नॉन एज, उसमें ऑप्शन आपको मिलेंगे हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन, आयरन, हीम, बिलिरुबिन। तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों हीम। विच हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। इस टाइप का दोस्तों क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो ये इस टाइप के इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं जनरेट किया हूँ, ये सब करीब करीब क्वेश्चन जो है, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब क्वेश्चन जो कंपटीशन लेवल का होता है दोस्तों, उसमें सिर्फ अंतर ये रहता है
कि आपको आंसर प्रोवाइड किया जाता है और आपको उसमें क्वेश्चन जनरेट करना रहता है एक तरह से, ठीक है। तो द कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज नॉन एज, उसका सही आंसर होगा दोस्तों हीम। विच हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन, ठीक है। हीमोग्लोबिन A1, हीमोग्लोबिन E, हीमोग्लोबिन F, हीमोग्लोबिन S। इसके बारे में भी हम लोग पिछले कुछ वीडियो में चर्चा किए हुए हैं दोस्तों। तो इसमें सही इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, बिलिरुबिन form the destructions of red blood cell is ... colored pigment। तो इसमें बिलिरुबिन formed from the destructions of red blood cell is colored pigment। इसमें आपको आंसर मिलेंगे दोस्तों, पहला आएगा आपका A पिंक, B येलो, C रेड, D ब्लैक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों येलो। नेक्स्ट है दोस्तों कि द एबिलिटी टू रिवेल क्लोजली एडजेसेंट स्ट्रक्चर डिटेल्स एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट is called its। the ability to reveal closely adjacent structure details as separate and distinct is called its magnifying power, resolving power, moving power और solving power। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। फॉर prevention of cellular morphology best anticoagulant used is, आपके पास ऑप्शन आएंगे दोस्तों हेपरिन, EDTA, डबल ऑक्जिलेट, सोडियम साइट्रेट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों EDTA। लेकिन इसका भी कुछ टाइम बाउंड होता है दोस्तों, उसके बाद यदि EDTA में एंटीकोगुलेंट को हम EDTA वाली एंटीकोगुलेंट में रखते हैं तो वो सेल साइज वगैरह जो है प्रिवेंट नहीं कर पाता है, मॉर्फोलॉजी उसका नहीं हो पाता है सही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मॉर्फोलॉजिकली लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट इज। तो दोस्तों इसके पहले हम लोग आपको डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जब पढ़े थे तो उसमें सेल के साइज और उसके क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मॉर्फोलॉजिकली लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट इज ए मोनोसाइट, बी न्यूट्रोफिल, सी इसिनोफिल, डी लिम्फोसाइट। तो दोस्तों उसका सही आंसर होगा मोनोसाइट। इसका साइज होता है 15 to 20 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज सीन इन। तो इसका आंसर इस टाइप से हो सकता है दोस्तों, ए CML, बी स्प्लेनेक्टोमी, सी हाइपर स्प्लेनिज्म और डी पॉलीसाइथेमिया वेरा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी हाइपर स्प्लेनिज्म, ठीक है। रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, सबसे एकदम इजी क्वेश्चन रहता है दोस्तों इस टाइप का। रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, पहला ए हेमोसाइनिन, बी हीमोग्लोबिन, सी मेलानिन, डी हेप्टाग्लोबिन। तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन। आप इसको ब्लड चैप्टर में पढ़े होंगे या तो हीमोग्लोबिन चैप्टर में पढ़े होंगे कि रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन। थैलेसेमिया इज ड्यू टू इनहेरिटेड एनोमली ऑफ ए हेमोलाइसिन, बी हेमोग्लोबिन, सी हेमोपोइन, डी हेमोसाइनिन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये हेमोलाइसिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ए सिंगल RBC नॉन एज, अमाउंट ऑफ hemoglobin present in a single RBC is known as
MCH, MCHC, PCB, DMCH। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, MCHC, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, साइटोप्लाज्म ऑफ इसिनोफिल कंटेंट्स। ये आंसर मतलब आंसर आपको इस टाइप से मिल सकते हैं, कोर्स रेड ग्रेनुल्स, बी कोर्स ब्लू ग्रेनुल्स, सी फाइन पिंक ग्रेनुल्स, डी फाइन ब्लू ग्रेनुल्स। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं, क्वेश्चन आप जो पढ़ें उसके बाहर का नहीं रहता है, लेकिन आप यदि उसको बारीकी से नहीं पढ़ें तो आपके बाहर से हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोर्स रेड ग्रेनुल्स। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट कोशिश करूंगा मैं इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को जनरेट करके लाऊं, और आप लोगों के लिए हो सकता है इसमें से 75% क्वेश्चंस टच कर जाए। धन्यवाद।